नमस्कार, मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी हम प्रथम इकाई में कबीर दास का अध्ययन करेंगे। कबीर दास के कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, तो उन पदों का अध्ययन करने से पहले हम कबीर दास के जीवन वृत्त और उनके कृतित्व का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे एक बार फिर से संत कबीर दास का जीवन वृत्त और कबीर दास का कृतित्व। संत कबीर दास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी संत कवि थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर दास की वाणियों का संग्रह सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी और जन्म स्थान लहर तारा नामक तालाब के पास माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में यह एक जनश्रुति है कि एक विधवा महिला ने लोक लाज के भय से इनको त्याग दिया था। वह नीरू व नीमा नामक दंपति को यह इसी तालाब के किनारे पड़े मिले थे और आगे चलकर यही इनके माता पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनकी मृत्यु सन 1494 ईस्वी में मानी जाती है और मृत्यु स्थान मगहर माना जाता है। कहते हैं कि कबीर दास ने लोगों के मन में यह अंधविश्वास की धारणा थी कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग की प्राप्ति और मगहर में मृत्यु होने पर नरक की प्राप्ति होती है। तो इसी धारणा को तोड़ने के लिए संत कबीर दास ने मगहर में मृत्यु का वर्णन किया। संत कबीर दास का वैवाहिक जीवन। संत कबीर दास का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ था। इनकी 2 संतानें मानी जाती थी, एक पुत्र जिसका नाम कमाल व एक पुत्री जिसका नाम कमली था। संत कबीर दास के गुरु रामानंद जी माने जाते हैं। हालांकि इन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। इन्होंने स्वयं कहा है, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गेयो नहीं हाथ। इनकी भाषा, कबीर दास की भाषा सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर एक स्मरणीय बिंदु यह ध्यान रखना है कि कबीर दास की भाषा सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी क्यों है। इतनी भाषाओं के शब्द इनकी वाणियों में कैसे आ गई? तो इसका प्रमुख कारण यह था कि यह संत कवि थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, या कह सकते हैं भ्रमणशील थे। एक स्थान पर यह स्थिर नहीं रहे, तो घूम घूम कर यह प्रवचन दिया करते थे, या कह सकते हैं इन्होंने अपनी वाणियों का प्रकाश किया संपूर्ण जग में। तो इसीलिए जिस स्थान पर भी यह जाते थे तो उसी स्थान की विशेषता को ग्रहण कर लेते थे। उसी स्थान के अनुसार यह वाणी बोलते थे, या कह सकते हैं कि उपदेश देते थे। अर्थात अगर हरियाणा क्षेत्र में गए तो वहाँ की बोली में इन्होंने उपदेश दिए, अगर ब्रज क्षेत्र में आए तो उस क्षेत्र की बोली के शब्द इनकी बोली में आ गई। तो यही प्रमुख कारण था कि इनकी भाषा सदुकड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी। कोई एक भाषा न होकर इनके उपदेशों में अनेक भाषाओं के शब्द इनकी कह सकते हैं उपदेशों में आ गए। संत कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु कबीर दास की वाणियों का संग्रह उनके प्रसिद्ध शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। और इस ग्रंथ के 3 भाग मिलते हैं, साखी, शब्द, रामायणी। कबीर दास के बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं, जिनमें सर्वप्रथम साखी संस्कृत शब्द साक्षी का कह सकते हैं विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
दूसरे शब्दों में साक्षी का तात्पर्य होता है गवाह या आंखों देखा। तो कबीरदास ने जो अपने आंखों से देखा, जो महसूस किया, उसे ही अपनी वाणी के रूप में उन्होंने अभिव्यक्त किया, जो कि साखी कहलाई। साखी को ही दोहे कहा गया, अर्थात यह दोहा छंद में लिखी गई, पर उसमें सोरठे का प्रयोग भी मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखियों में हुआ है। द्वितीय भाग है शब्द। शब्द शब्द का ही कह सकते हैं अपभ्रंश रूप है। शब्द गेय पद हैं जिसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है, या कह सकते हैं रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति इनके इन पदों में मिलती है। खासकर कह सकते हैं आत्मा परमात्मा के संबंधों के संसार की कह सकते हैं नश्वरता की आदि की अभिव्यक्ति इनके शब्दों में मिलती है। कबीरदास की वाणियों के संग्रह बीजक ग्रंथ का तृतीय भाग है रामायणी, जो कि चौपाई छंद में मिलती है, और इनमें कबीरदास के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। एक बार फिर से दोहरान कर लेते हैं कबीरदास के जीवन परिचय और उनके कृतित्व के संबंध में कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1494 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई, और इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वह वाराणसी माना जाता है। इनका कार्य क्षेत्र कह सकते हैं कि यह भक्त पहले थे और कभी बाद में थे। इनका समाज सुधारक रूप अधिक प्रखर हुआ है, क्योंकि ये जाति के जुलाहा थे, अर्थात कपड़े काटने का कार्य करते थे, और भाषा इनकी हिंदी थी। हिंदी की भी अनेक बोलियों का इनकी वाणियों में शब्द देखने को मिलते हैं। यह भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल में भी यह निर्गुण, जो भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, तो यह निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनका कह सकते हैं कि इनके जो उपदेश इन्होंने दिए हैं तो उनका विषय सामाजिक और आध्यात्मिकता से तात्पर्य हम ले सकते हैं कि आत्मा परमात्मा के जो संबंध हैं उनकी इन्होंने अपनी वाणियों में अभिव्यक्ति की है, और समाज में जो इन्होंने विसंगतियाँ देखी थी, समाज का जो कुरूप देखा था, जो ऊंच नीच का भेदभाव देखा था, जो इन्होंने भोगा था, उसको अपनी वाणी में इन्होंने अभिव्यक्त किया है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि इनकी जो प्रमुख कृति थी, हालांकि यह एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने इंटरनेट से लिया था, तो इसके अंदर यह बताया गया कि इनकी प्रमुख कृतियाँ बीजक, साखी, शब्दरमैनी है। तो बीजक इनकी कृति है जिसका कि कह सकते हैं कि इनकी वाणियों का संग्रह है बीजक नाम से, जिसका कि संकलन किया था इनके प्रसिद्ध शिष्य धर्मदास ने। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। तो इनकी कृति एक ही है, वह है बीजक है, और इन पर सिद्धों का, गोरखनाथ का और इनके गुरु रामानंद जी का विशेषकर प्रभाव पड़ा था। और कबीरदास से जो प्रभावित थे वे थे दादू नानक पीपा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्हें इन्हें अर्थात कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास की भाषा में इतनी सक्षमता थी, वह इतनी सशक्त थी कि भाषा उनके अनुरूप ढल जाती थी। वे भाषा के अनुरूप नहीं ढलते थे, बल्कि भाषा में वह चमत्कार अभिव्यक्ति आ जाती थी कि जो भी कबीरदास कहना चाहते हैं वह भाषा के माध्यम से कहलवा लेते थे। तो कुल मिला के यह कबीरदास का एक संक्षिप्त परिचय है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा और अपने नोट्स भी आप तैयार करेंगे। धन्यवाद।